और ये देखिए दोस्तों रीयूनियन होते हुए और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र देखा अनूप जी भी आए हुए हैं। अनूप जी नमस्कार। और हमारे घंटी भैया भी आए हुए हैं। गौरव भैया तो खैर है ही। और देखिए हमारे आयुष भैया भी आए हुए हैं। आशीष भैया तो थोड़ी देर पहले। हाँ आशीष भी हैं। आशु भैया भी नाम है ना आपका? हाँ, ये देखो सही पकड़े। वो तो बोले तो कुछ भी रख लो। ओरिजिनल नाम आशीष ये है। भरत भैया है। और ये गोताखोरों का मैं रहस्य बहुत बाद में खोलूंगा, अभी दिक्कत है। और ये है हमारे सीनियर सिटीजन। हाँ, आपने सीनियर सिटीजन नहीं लड़ा था ना मगर पर भाई वहां तक पहुंचेंगे तो 35 वालों का नहीं था ना। अच्छा ये दिखते सीनियर सिटीजन है अभी ये बुजुर्ग के वेश में जवान ही। अच्छा जवान तभी मतलब खींचते इतनी तेज कैसे हैं। खैर ये मनोज जी हमारे उसके क्या बोलते हैं नवरंग के कप्तान। और ये हमारे वाइस कप्तान है नवरंग के। और वहाँ पे आशु भाई हैं ही। और ये हमारे मतलब सर्वप्रिय हैं ही, आप जानते ही हैं। तो आप इतने भैया इतने दिनों कहाँ छुपे हुए थे पहले बताइए। आप तो आपके बारे में पूछ रहा हूँ, बताओ। थोड़े बहुत पतंगबाज ना काम भी करते हैं, वो व्यस्त चल रहे थे काम करने में। अच्छा वो काम धंधे भी हैं थोड़े बहुत। बताओ ना भैया कहाँ काम धंधा कर रहे थे आप? नहीं कहीं नहीं, मैं तो मेरे ऑफिस बैठा था। तो अनूप भैया अपने ऑफिस ही बैठे हुए थे। और गौरव भैया आप उड़ता टीचर ले रहे थे क्या बोल रहे हैं? और घंटी भैया आप तो बताओ कैसे चल रहा ऑल इंडिया की तैयारी? कर रहे थे। डेली लड़ा रहे डेली लड़ा रहे हैं। और अच्छा अपना कुछ नहीं चल रहा भैया। आप प्रैक्टिस कर ही रहे होगे? नहीं भैया बिल्कुल नहीं कर रहे। हमने तो सोच ही रखा है क्या होना है। अच्छा बात ही करता तो भैया पहला राउंड जो है वो बड़ा ही सनसनीखेज राउंड है। आपको किसके साथ हो रहा होगा भैया। भैया? अगर अपन इस टॉपिक को ना छेड़े तो अच्छा रहेगा। तो मगर आपने नाम तो ले ही दिया, सबको पता चल जाएगा किससे। हाँ ये तो पता तो लगने वाली बात है। लेकिन मैं ये बोलना था उसके लिए तैयारी क्या है मतलब? कार्टून वो पूरा भैया वो मंजूर है खुदा। भैया वो कार्टून से क्या होगा, ये तो लड़ेगा ही नहीं ना, ये तो खाली देखो। भैया ऐसे गाली नहीं है, ये थोड़ा बहुत टेढ़ा करो। तो एनीहाउ भैया फिर आप ये बताइए अगर मान लीजिए आपने पहला राउंड जीता तो उसके एवज में आप पार्टी वार्टी पहले करेंगे? आपने एक क्वेश्चन में एक चीज बोली, मान लीजिए। वो मानना भी तो एक चीज होनी चाहिए कि वो पॉसिबल हो जाए चीज। देखिए हो सकता है कि आपको मतलब हो ना खुदा मेहरबान डैश डैश पहलवान हो जाता है कोई भी। मान लीजिए वीडियो में इसका जवाब मैं देता हूँ। टेंशन उसको जो हमसे लड़ा रहा है, हाँ, वापस ये- होने के लिए कुछ नहीं है। ये बात कही इन्होंने। अगले को टेंशन हो, अगले क्यों है? हमें कौन जानता है तेरा क्या होगा कल? तेरा क्या होगा कालिया? जिससे गेम है उसको सब जानते हैं, हमें कौन जानता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं जानता। तो भाई इसमें अगर ट्विस्ट आया, मैं ये नहीं कहता देखिए अपार्ट फ्रॉम मजाक, लेकिन आप लोगों ने अगर सही में अच्छे पेज भी काटे ना उस खिलाड़ी के तो लेवल है गेम का। लेवल है, फिर आपके गेम का लेवल माना जाएगा। और भंडी भैया आपका किससे से होगा? मतलब नाम मत लीजिए, अच्छी सामने भी टीम अच्छी है। टीम है, जयपुर की है। और आपकी तैयारी पूरी सिलेक्शन कर लिया? ये तो गुरुवार को मैं दिखा दूंगा इनकी तैयारी इनको। पूरी तैयारी। और गौरव भैया आपने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है? हाँ जो चाहिए जो चाहिए दे सकते हैं, जो चाहिए हम दे सकते हैं आराम से। मतलब क्वालिटी देंगे या ब्रांड देंगे, क्या आपकी विशेषता रहेगी? भाई हम तो परफॉर्मेंस वाली चीजें देंगे। अब Performance। वो ब्रांड वाले दे दे अच्छी परफॉर्मेंस तो अच्छी बात है, वरना क्वालिटी तो लड़ी रही है। तो गौरव भैया एक चैलेंज है आपके पास है कि आपके पास में सारी ब्रांडें अवेलेबल रहेंगी क्या इस बार? A to Z ए से लेके चार जेड ही तक? रहेगी। चाहे कोई अभी कितना भी ही है। कितनी बीच में अड़चने आ जाए? 1800 से लेकर आपके 4500 तक तो नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारी जेब काटे तो हम आपकी जेब काटे। क्योंकि आजकल भैया ये ट्रेंड चल गया है कि जितना महंगा मांझा होएगा उतनी जल्दी चटकेगा। मनोज जी एक बात बताइए, महंगा मंजा होने पे क्या मंजा महंगा ही काटता है? क्या आपको लगता है 2200-2300 वाले मंजे नहीं काटते? श्रद्धा पे आ जाओ सबसे पहले। अभी लोकल जो सीजन आते हैं, मैं जयपुर की बात करता हूँ, सबसे महंगी श्रद्धा बिकती है कृष्णा की, 80 रुपये गट्टा बिकता है। लेकिन वो 2 कौड़ी होता है, टूट जाता है वो। ये देखिए घूम फिर के श्रद्धा आदमी को यूज करनी पड़ती है जो टूटे नहीं। ब्लैकआउट्स का सक्सेस नहीं है। आप किसी भी मैदान वाले से किसी से पूछो, सब हाथ जोड़ लेंगे, सब तंग भी नहीं गिरते हैं उसके। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पतंगबाजी में क्वालिटी लड़ी जाती है, ब्रांड नहीं लड़ता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पतंगबाजी में क्वालिटी लड़ी जाती है, ब्रांड का कोई इतना वो नहीं होता। अच्छा मैं ब्रांड की भी नहीं कहता, हो सकता है ब्रांड में भी क्वालिटियां हो, लेकिन क्या खिलाड़ी नहीं अच्छा? मतलब आप किसको ऊपर रखेंगे, पतंग, खिलाड़ी, मंजा? इसमें सबसे ऊपर नीचे कौन? खिलाड़ी सबसे ऊपर दोस्तों खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी तो पतंग भी बना लेगा। कैसे कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, ये गट्टा लगाए हुए श्रद्धा कटवा जाते हैं। अब उसमें मंजा किसी भी कारीगर का बांधा होगा, बेस्ट से बेस्ट मान लो आप, मंजा बांध रखा है, गट्टा वो चोड़ा हो गया, पतंगबाजी अलग हट के बात बता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं पता है कि सद्दा ही लोग बागों मंजे का ही नहीं तो होता है कितना लगाएं, अपना सद्दा भी कटवा लेते हाँ हैं। सद्दा पे कटवाई, गट्टा मंजा लगा गया, सद्दा कटा रहे हो, उसमें इदरीस भाई क्या करेगा? ठीक है अनु भैया भाई, अनु भैया हमारे जा रहे हैं अभी। अरे आओ ना यार, अपने डीसीएम पे लड़ाएंगे।
अरे आपने ऐसा डीजे में तो मैं कवर कर रहा हूँ थोड़ी देर। अनुभव अभी आप जा रहे हो, लेकिन कांटेक्ट में रहना, अपन गेम करेंगे फिर, है ना। भैया को ज्यादा मतलब कटना वटना है क्या मांगूंगा इनकी तरफ से? हम सिर्फ कटने वाली में रहते हैं। नहीं, अपन भाइयों में तो कोई कटना वटना नहीं है। हाँ, तो उन्होंने बहुत सी बात कही थी दोस्त, और वो आपने सुनी कि मंजा ही नहीं, खिलाड़ी सबसे ऊपर होता है, पहली बात तो घंटी भैया मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, और उसको थोड़ा प्रोफेशनली जवाब देना इसमें, है ना। गौरव भैया आप भी इसके अंदर बताना, क्या कभी ऐसा हुआ है कि पतंग बेकार हो और इंसान पेज काट जाए? नहीं भैया, पतंग जो सीधी सच्ची होनी चाहिए। पतंग नहीं की बेटा, सीधी ये सच्ची होनी पतंग बेकार ही पेज काटती है। नहीं, वैसे तो बेकार काटती है, लेकिन वैसे क्या लड़ने नहीं दी जाती वो तो वैसे बस फिर बात खत्म, वो चैप्टर क्लोज हो गया यहाँ पे। चैप्टर ही क्लोज है। पतंग अच्छी उड़ाई जाए यार, जिधर पतंग के पे ला जाए। इसमें भैया एक चीज आप इंक्लूड कर सकते हो, मांझा आपका सस्ता फिर भी एक बार काम कर देगा। चाहिए। पतंग पर अच्छी quality पतंग की आपकी होनी अच्छी होगी ना, तो वो सस्ते मांझे को भी ऐसे लड़ा देगी जैसे चैंपियन लड़ा रहा हो। तो देखिए, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कवर करी, और अब मैं आपको कहूँगा, सुनो, आपने एक से एक, मतलब मेरे हिसाब से अपने, मतलब देखिए वो बात नहीं है, लेकिन आपने अच्छी चीज़ें ही सेलेक्ट करी हैं। अभी आपने आज भी करी हैं, मैंने आपको वीडियो भी कवर करा है, आपने बेहतरीन पतंगे सेलेक्ट करी हैं। लेकिन दोस्त, जिस तरह से आपको आपके सीनियर प्लेयर लगातार बोलते रहते हैं कि आप लगातार अपने पेजों में और लंबे के लिए तैयारी करिए, तो आपको लग रहा है कि मान लीजिए ऐसा हुआ कि मनोज जी ने आपको काट के पेज दिया, या सामने वाले के हक का पेज आ गया और उसने 500 मीटर पार करवा दी, तो आप उन पेजों के लिए तैयारी रखोगे इस बार? हो जाएंगे। रखेंगे और आपको रखनी भी चाहिए भैया, रखेंगे भैया, क्योंकि मेरे को इस इंसान पे इसलिए भरोसा है कि ये देखिए हार नहीं मानता है, एक जुझारूपन है, और जुझारूपन होना एक तो सबसे ऊंची बड़ी बात है। वो एक अभी बंदे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, वो बरेली जाते रहते हैं, उनको फंसा के पेज काट दी थी, आज से 1.5 साल पहले की बात है। वो रेगुलर हर 15 दिन में बरेली जा तो रहे हैं। भी ये तो 90% कौवा उड़ाते, तो कौवे से उन्होंने फंसा लिया था। नहीं तो दूर की पतंग बनाई थी ना, कौवा नहीं था। बैग में सब पता रहती है ना, चॉइस अगर कौवा है तो, और जी। कहीं को अगस्त पे कौवा देखिए, तो मैं खोद खोद के पूछवा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं लगातार की लाइन देखी, क्वालिटी की चीज होनी चाहिए, मंजा हर प्रकार का होना चाहिए, और उन्होंने सबसे लंबी बात की, बैग के अंदर हर प्रकार की पतंग हर गेम के लिए पहले से होनी चाहिए। आप अपने मन से तय करके मत जाओ कि आज हल्की हवा है तो कौवा ही छोड़ूंगा। देखिए, पतंगबाजी में खिलाड़ी का शातिर होना बहुत जरूरी है। शातिर होगा। ये फिर से नंबर 1 क्या आ रहा है लगातार? खिलाड़ी। मैं किसी भी का नाम नहीं ले रहा, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है हिंदुस्तान का, बहुत नाम है उसका। मैंने Thank you, thank you. टेलीकास्ट देखा था। हाँ, मेरा नाम लेने वाले हो लगता है। नहीं हाँ, नाम नहीं लूंगा मैं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं उसको। उस बंदे ने ना 200 गज मांझे से 1000 गज पे काट आया पेज, और उसी को फिर कौवा उड़ा के साथ कर दिया। तो एक खिलाड़ी की खूबी होती है। मनोज जी थावस रखिए, अब इसी में ऐड मैं जो बोलूंगा उसका उत्तर दिए। कितने साल हो गए आपको पतंगबाजी करते हुए? मैं मैदान की तो पतंगबाजी करते हुए 2008 से कर रहा हूँ। 2008 से कर रहे हैं, तो सोचिए दोस्तों, इन्होंने कितना लंबा तजुर्बा इन्होंने एक बार में ही कह दिया कि 200 गज मंजा बांध के भी सामने वाला कितनी रेंज पे जाके काटा है। मैं लाइव टेलीकास्ट देखा था, उसी को देखने गया था मैं पर्टिकुलर। उसने 1000 प्लस और वो छोटे फंदे बांध रहे 1000 प्लस पे एक टल्ले पतंग काट के आया था 1000 गज पे वो। और उसने जो पेज लड़ा था एक टल्ले का लड़ाया था, मतलब एक टल्ली का ही रोक करके पतंग दिखाया पतंग, और अगला दम से गिर गया लंबे पेच वाला। देखिए दोस्तों, सिर्फ बहुत 200 बड़ी गज बात मंजा कह था। रहे हैं, बहुत बड़ी बात। अगला इस कंसेप्ट था दिमाग में उसका कि मेरे को छोटा पे लड़ाना है, अगले वो रेंज पे ले गए, अगला घबराया नहीं, बोले इसी को तोड़ो को बांध के उसने फेंक दिया आगे, बोले कोई बात नहीं लड़ाओ, तुम लंबा लड़ाना है ना लड़ाओ, काट के आया आ जाओ, और साथ किए। तो मनोज जी, जो आपने ये बात कही है, ये कोई ऐसा तो नहीं था कि उसने जादू दिखाया, इसका मतलब उस समय ऐसा था कि वो ब्रांडेड मांझा था उसके पास, या ऐसा कुछ था क्या? ब्रांडेड क्या होता है उस समय? तो ऐसा कुछ था ही नहीं, हाँ। वीडियोग्राफी थी नहीं, ना यूट्यूब था उस समय, बिल्कुल नहीं था चलन के अंदर। ये 5-7 साल पहले क्या बता रहा हूँ मैं। नहीं, मतलब कोरोना से पहले की बात हाँ है। शायद कोरोना से पहले की बात है। कोरोना के बाद ये हो गया है कि भाई ये ब्रांड ही बहुत सारे ब्रांड आ गया, फिर तो कई ब्लॉक आ गया अब तो। फेसबुक ने कर दी उस समय तो उसके पास क्या लड़ा रहा था, क्या नहीं लड़ा रहा था, ये तो वही जाने। लेकिन यानी- जो गेम दोनों तरफ लड़ रहे थे, और कट काटा गेम लड़ रहा था, प्रदेश की टीम थी, इतना बता देता हूँ आपको मैं। और अच्छा धोखे गया था वो, अगले में खूबी थी कि उसी कौवे को वो 200 गज पे लड़ा रहा है, उसी कौवे को उसने 1000 गज पे कहीं काट गया है। तो ये तो मनोज जी, जब उनका हाथ था, मैं पूछना चाहता हूँ, याद हो तो आपको, उनका हाथ नीचे का था या ऊपर का था? एक बार के लिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो तो उसको तो नीचे से बुलाया था उन्होंने। इन्होंने नीचे से बुलाया था। तो देखिए दोस्तों, इस बंदे ने कहा, सामने वाले ने ज्यादातर गुल फरमाई बड़ा वाला ही छोड़ा होगा, और उसकी पतंग पे लगातार सह भी चल रही होगी, लेकिन एक टल्ली का मतलब समझ रहे हैं, उसको इतना अंदाजा था वहां पे भी कि तू कितनी भी तेज बहा ले अपना मंजा, लेकिन जब मैं अपना रुख बदल के मारूंगा तेरे को, तो ऐसी जगह पे करूंगा जहाँ पे तजुर्बा कितना बड़ा था। सोचिए उसको कितना तजुर्बा बहुत तजुर्बा है पतंगबाजी का तजुर्बा। और मैं कह रहा हूँ खिलाड़ी जिधर होना चाहिए, घबराना चाहिए कंडीशन से। हवा तेज है,
कई खिलाड़ी होते हैं बैठ जाते हैं, लड़ती नहीं है। नहीं आजकल तो टीमों में ये भी हो गया मनोज जी, 7 कट जाते हैं ना गलती से तो टीम का मोरल ही डाउन हो जाता है, कोई बना के लाने का दम ही नहीं रखता। वो पतंगबाजी रही भी तो नहीं ना उन्हीं मोरल वाली। देखिए कैसी बात कर रहे हैं। आपको चाहे मोरल समझ लो, पेशेंस वाला मोरल समझ लो, या जिसको अपन कहते हैं जिसको कहते हैं अपन क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, आत्मविश्वास करते हैं जिसको। आत्मविश्वास को बोलते हैं, वो दोनों नहीं रही है। नहीं और अभी जो नए खेप लड़ा रही है 2 टुकड़ों के पेस तो छोटे छोटे खूब अच्छे लड़ा रही है, लड़ तो जब भी लड़ती है 2 टुकड़ों के पेस। लेकिन आगे जाके रेंज के अंदर क्या आपको वही वाले खिलाड़ी मिल रहे हैं जो आप पहले कभी देखा करते थे कि आप अकेले के दम पे पूरा गेम क्या चलाते थे? नहीं अब तो लड़ेंगे ही 2 टुकड़े के पेच, होगी क्या? 500 700 का, इससे ऊपर तो कुछ जाता भी नहीं। 700 का तो आजकल दूर का पिच हो गया। दूर का पेच हो गया तो बिल्कुल। करना क्या और आजकल तो कह के और छोड़े जाते हैं कि लंबा लड़ेगा तो लड़ता है वो वो भी। 700 का जी हो गया तो लंबा वही है। तो भरत भाई पहली बात तो ये है आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से परफॉर्मेंस करो। एनी हाउ कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस देना आप लोगों का जो कर्म है पहले वो तो करके आओ कि हाँ भाई आप गए थे, और खिलाड़ी सामने कोई भी हो रेस्पेक्ट पूरी रखना, लेकिन दिलदारी के पेज और पूरे दिमाग से चतुराई भरे पेज। चरखी तो आप ही पकड़ोगे मेरी। हाँ भैया बिल्कुल पकड़ूंगा, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तो पकड़ने के लिए तो आना ही पड़ेगा। और ये हमारे घंटी भाई हैं। घंटी भाई आपको भी बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से परफॉर्मेंस देना। मैं चाहता हूँ ये टीमें आगे जाए क्योंकि अपने दिल से अटैच हो आप लोग, तो मैं चाहूंगा भी एक बार के लिए, क्योंकि अपनों के बारे में पहले इंसान सोच रहा होता है, तो ये ह्यूमन नेचर है। यार दोनों आगे चले गए और हम दोनों फाइनल तक पहुंच गए, फिर क्या होगा? तो फिर कब मैं उठा लूंगा फिर पार्टी हम। लेकिन बहुत बड़ी बात है, आप ऐसा भी नहीं है दोस्तों, फाइनल की बात छोड़िए, अगर आप वहां भी पहुंचेंगे ना पार्टी हमारी तरफ से इसलिए रहेगी क्योंकि भरत भाई क्या होता है बहुत से लोग बाग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है हमारा नाम डूब जाएगा, खराब हो जाएगा। दिलदारी उसे कहते हैं कि वहाँ पर पार्टिसिपेट भी करें। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए सर। आप तो बिल्कुल जयपुर में हो रहा है टूर्नामेंट, तो जयपुर वालों को और प्रदेशियों को सबको यही है कि हमारे जयपुर में अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑल इंडिया हो रहा है, और जो भी मेंबर आन कमेटी है वो करवा रही है, इसका भी बहुत शुक्रिया। मैदान प्रोवाइड हुए हैं, वरना मैदान बंद हो गए थे यहाँ पे। साफ सफाई वो सब बेचारे करवा सफाई ही हुई रहे है हैं। उस मैदान के अंदर, काफ़ी मेहनत की जा रही है। तो यहाँ की लोकल टीम प्रदेश दोनों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आकर के स्वाद बनाए रखें, पतंगबाजी को पतंगबाजी तक ही सीमित रखें। बिल्कुल पर्सनली न लें किसी भी रीजन से कि उसने ऐसा कह दिया और उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कहा था और अपने ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बहुत अच्छा खेल है, उसको जिंदा रखा जाए ज़्यादा बेटर है। वैसे ज़्यादा लगता नहीं जिंदा रहेगा ये गेम 5-7 साल के अंदर, लेकिन फिर भी जो है अपनी कोशिश की जाए कि कई चीज़ें ना, कई ऐसे बालक आ गए हैं इस फील्ड में, चाहे हमारे वाले पार्टिसिपेट कह लो, कहीं से भी बालक बुद्धि दिखा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं। पर्सनल चीज़ें कहना, गाली गलोच, अब शब्दों का प्रयोग, इनको लिमिटेशन में रहना चाहिए अपनी 60% ऐसा हो गया। इसलिए कह रहा हूँ जो पुराने जो खिलाड़ी वो आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। मैदान में रेस्पेक्ट नाम की चीज रेस्पेक्ट नाम की अब कोई चीज़ आपसे खत्म हो उम्र में बच्चे के बराबर का लड़का आपसे तू मैं करे क्या अच्छा गया। लगेगा मैं बताओ? अगली बार जाऊंगा नहीं, या फिर हुआ था 2 दूर साल रखेंगे। पहले। तो इतना बड़ा आदमी क्या कह रहा है, मैं ही हाथ जोड़ लूंगा, क्यों हाथ जोड़ भैया, हमारी इज्जत तो छोड़। अब आपसे यार हम युद्ध लड़े हैं, ये करें, ये बस का हमारे कहाँ है यार भाई। हम मेरे से सीनियर हैं जिन्होंने मेरे को पतंगबाजी सिखाई, उनका भी नाम नहीं लूंगा। नहीं कोई नाम लोग ही बात जरूरत चिढ़ते हैं कि ये उसको प्रमोट कर प्रमोट कर रहा है और तो वो मेरे से 20 साल पहले उन्होंने आखिरी बार गेम लड़ा था मैदान के अंदर। वो मेरे रिक्वेस्ट करने पे गए थे अपोजिशन टीम ने, उनसे उनकी टीम से हमारा गेम था। उस बंदे ने 20 साल से इसके पता के हाथ नहीं लगाया। मैं जब भी आता हूँ ये बोलते हैं, अरे नहीं आप लोग लड़ाओ, और आज भी यही बोलते तो आज भी यही बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं ले चलूँगा आपको गाड़ी में बैठा करके, आप खाली बैठो, नहीं जाऊँगा, नहीं जाता, नहीं जाऊँगा, इसलिए नहीं आते। 20 साल पहले खत्म हो चुका था, सही बात तो कर 20 साल निकल गए। क्या बात कर रहे 20 साल से तो मैं पतंगबाजी कर रहा हूँ। ये जो था ना, आप वो इज्जत देना, ये करना, आओ भगत वाला आओ भगत खत्म। हाँ भगत नहीं। और देखिए ये मालूम है प्रदेश के गेम क्यों रखे गए थे कि 2 अदर स्टेट्स में भाईचारा बढ़े और ये कहीं लुप्त ना हो जाए। पर इसका क्या लोगों ने बेनिफिट उल्टा ही उठाने लग गया, कटकाट पे ले गए, पर्सनल चीज जयपुर का भी टूर्नामेंट हो रहा है ना, जो भी मेंबर में कमेटी में मेंबर है, सब सीनियर्स हैं ये हमारे से पहले के हैं, हमारे बात के नहीं है। जितने भी आदमी टूर्नामेंट कराए ना, ये सब सीनियर्स हैं हमारे, जिन्होंने टूर्नामेंट करवाया है। तो ये करवा सकते हैं। आने वाले टाइम में टूर्नामेंट कराना बहुत बेटेढ़ी चीज है ना। कई लोग बोलते हैं ना भाई साहब, आप हमसे भी बोलते हैं आप पार्टिसिपेट इन चीजों में क्यों नहीं करते, क्योंकि आवो आवा की जगह उल्टा ऐसा लगता है कि छोटा बच्चा हमें गाली देने लग गया कि साला ये नहीं करवाया तुमने, वो नहीं करवाया। अरे यार तू एक बार देख तो सही कि इतना भी करवाया, वो कितना जोड़ लगा के करवाना पड़ा है हमें। टूर्नामेंट कोई से भी होता है, ऑल इंडिया चला ना, बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि कितने लोग बाग आते हैं, उनके रहना खाना पीना, उनकी तीमारदारी करना सब कुछ होता है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा आपके ऊपर मैदान से लेकर के उनको उनकी ठेके तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। क्या है, ऑल इंडिया की तरफ से लड़ा जाए, सबसे यही है। देखिए गेम में पूरा जैसे होता है ना, रोहित होता है या विराट कोहली होता है, ये लोग पूरा दम लगाते हैं। आप दम तो लगाओ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज और रखो कि यार ये चीज जो हो रही है ना,
जो भी ये करवा रहे हैं, तो यार उनके अंदर इतनी भी अड़चन ना है कि लोग बाग ऐसे सोचते हैं ना कि यार भाई नहीं हमें तो मतलब दूसरों की कीड़े करने हैं। दोस्तों करना बहुत आसान है किसी गेम को बिगाड़ने के लिए, करवाने के अंदर दोस्तों बहुत शिद्दत जिगरा लगती करना है। पड़ता है, जिगरा जिगरा इतने भी लोगों को है। इकट्ठा करना, हाँ 10 तरह की खोपड़ियों को एक खोपड़ी एक राह एक स्टेट एक लेके चलना। लेके चलना, वो तो बहुत बड़ी बातें होती हैं बच्चा। टूर्नामेंट करना मामूली बात नहीं है। बिल्कुल सही बात कर रहा है। और तो मैं इनसे भैया से बात करूंगा। तो गौरव भैया आपसे एक चीज़ पूछूं जो आप बताओगे। आपको मैंने कई बार ये भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है अपन गेम पे पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन आपका भी मन क्यों टूटा हुआ है इन गेमों को लेके? आपकी क्या पर्सनल राय रहेगी? भाई जाने के बाद है ना, वहाँ पे कभी भी आप देखोगे गेम नहीं होता, प्लानिंग होती है वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात जो भैया टूर्नामेंट में होती है ना, उसमें से ये सीखना चाहिए कि जो प्रोफेशनल टाइप जिसे कहते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी इसमें दे दी, उनके पेज देख के सीखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। लड़ाने से भी बहुत अच्छी बात है, लड़ाने में तो केवल आप अपने पे ध्यान दोगे, और अब वहाँ जाके कोई वहाँ गेम जाके देखोगे ना, देखो कि उनको पतंग का सिलेक्शन, हाँ, और वो पेज का सिलेक्शन, उस क्रीज के अंदर रहते हुए भी आपको खींच के भी दिखाएंगे, पर्रा फेंक के भी दिखाएंगे, और झटक के भी दिखा देंगे। तो वो पतंगबाजी होती है। अभी जब भी गेम होता है ना, तो आधे जनों को तो हमें ये बताना पड़ता है कि भाई जगह पे तो आ जा। और कई लोग तो जगह पे आने के बाद वो सही होने से पहले ही अपन से पीछे होता है, मतलब नीचे वाला बंदा पीछे खड़ा होता है। तो वो चीजें थोड़ा सा ऐसा है जो अवॉइड करनी चाहिए। फिलहाल कुछ भाई लोग आए हैं, इनको देख के फिर बात करते हैं। ठीक है भैया, हम कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है भैया, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल काइट शॉप पे। तो ये देखिए दोस्तों, भैया जो आए हैं वो अपना कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। हाँ भैया, क्या कुछ बोल रहे थे आप? भैया देखो, मतलब डोर के लिए ये नहीं कहूँगा कि आप थोड़ा जोर से। सॉरी, ये नहीं कहूँगा कि आप मतलब कि डोर महंगी खरीदो या सस्ती खरीदो। आप तो गौरव भैया की दुकान पे आए, सोना काइट्स पे, सिर्फ इनके भरोसे पे डोर लेके जाए। एक्चुअली मैंने ये जो डोर ली है ना, इनके भरोसे पे ली थी भैया। कब ली थी भैया ये मैंने ली थी ईद वाले दिन आए थे। तो भैया क्या डोर है, मतलब मजा आ गया। मजे के मतलब कुछ मजा क्वांटिटी ऐसा बताएंगे कि कि मतलब ज्यादा खींचतान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जबरदस्त डोर है। ऐसा भी क्या नहीं कि रिजल्ट इन्होंने मतलब कोई 2-3 पतंग काट लिया, गेम काट लिया, इन्होंने गेम ही चेंज कर दिया। गेम ही चेंज कर दिया। 13 पतंग एक पतंग से मायने लगती है। और उस समय हवा शायद 15 प्लस ही थी उन दिनों में। हाँ, हाँ, हवा बिल्कुल, कोई बिल्कुल। कम नहीं थी, हवा कम नहीं थी, चटकी थोड़ी। पतंग एक भी नहीं चटकी भैया। अच्छा भैया, जैसे अभी 4500 की डोर आ रही है, एक 5000 की डोर आ रही है, अगर इतना पैसा देने के बाद डोर चटक जाए तो क्या करना फिर चाहिए? बेकार है। और इसमें मैंने क्या बोला था, सिर्फ भरोसे के ऊपर ले जाओ। और मेरे इसकी पूरी गारंटी है, वापस रिटर्न कर जाना आप मेरे को। ये बात कही थी भैया ने चटक भी आपको, जाती है तो- या कटती नहीं है तो पतंग, यहाँ तक की गारंटी दी है भैया ने मेरे को, है ना? हाँ भैया, क्या बोला था, पैसे दे दूंगा। पैसे रिटर्न कर देंगे। तो ये बात भरोसे पे ही सब आते हैं भैया, मैं खुद भरोसे पे खड़ा बिल्कुल हूँ। भैया। और देखो दोबारा मैं ये चरखी लेने आया हूँ भरोसे के ऊपर ही, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे 7 चरखियाँ पड़ी है ना, ये 7 चरखियाँ बाहर जाएगी, है ना, एक ही बंदे को जाएगी। देखो तब आप वहाँ गए देखो कि भरोसे पे ही दोबारा। भरोसा है, बिना देखे 7 मंगा रहा है बंदा। तो आप ये चीज सोचिए कि जो बंदा जयपुर बैठा है, वो बरेली की मांझों पे गारंटी दे रहा है, मनी बैक गारंटी। बनते सब बरेली है ना भैया। बिल्कुल भैया, तो बिल्कुल। बस यही चीज कह रहा हूँ कि जब हम यहाँ बैठ के गारंटी ले सकते हैं, तो बरेली वालों को भी इतना करना चाहिए कस्टमर के फेथ पे, क्योंकि 4-4, 5-5 हजार कस्टमर के वेस्ट नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैंने आपको 2500 से ऊपर कुछ देने की कोशिश करी? नहीं भैया, नहीं